अगर आपके घर में बच्चे या बड़े बैंगन की सब्जी से दूर भागते हैं और नहीं खाते, तो आज मैं आपको बैंगन बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि बच्चे चपली कबाब समझकर ये मज़ेदार बैंगन मज़े लेकर खाएंगे। अगर आप इस तरीके से बैंगन बनाकर उन्हें खिलाती हैं तो बग़ैर गोश्त के इतने मज़ेदार चपली कबाब आज से पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और बहुत सादा सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो बैंगन लिए हैं। मैंने गोल वाले लिए हैं, आप दूसरे लंबे वाले भी ले सकते हैं। इनको धोकर हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से हमने एक बर्तन लेना है और बैंगनों को इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर देना है और आंच हमने धीमी ही रखनी है। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और धीमी आंच पे इसको हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, बस ये मासूम सी सब्ज़ी है, ये बहुत जल्द जो है गल जाती है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं और नरम हो चुके हैं। तो इनको हमने एक बाउल में डाल देना है और साथ में हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और मुट्ठी भर धनिया जो है बारीक चॉप करके हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये बहुत मज़ेदार से जो है रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये हमने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी। एक प्यारी सी खुशबू लाने के लिए हमने इसमें पुदीना ऐड कर देना है, मुट्ठी भर हमने लिया है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसमें ऐड हो जाएगी। और कबाबों को मज़ीद तीखा और मज़ेदार बनाने के लिए हमने इसमें हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाली है, 2 से 3 हमने ली हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कुटा हुआ ज़ीरा हमने ऐड करना है। साथ में 2 टेबलस्पून अनारदाना हमने ऐड कर देना है और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया हमने। और साथ ही चपल कबाब का जो है टेक्सचर बनाने के लिए और बाइंडिंग के लिए हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड की हैं, 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है और साथ ही हमने नमक 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर दिया है। और इसको जोड़ने के लिए हमने एक अंडा इसमें ऐड कर लिया और हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से हमने गूंद लेना है। और इस तरह से जो है हमारे पास मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। और जायके के लिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी मैंने डाल दी हैं। इससे ये चपल कबाब बहुत मज़ेदार और तीखे से बन जाएंगे। तो जी ये हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है। हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह से इनको शेप हमने दे देनी है। थोड़ी सी आम कबाबों से थोड़ी सी बड़े कबाब हमने बनाने हैं, क्योंकि हम चपल कबाब बना रहे हैं तो वो आम कबाबों से थोड़े से बड़े होते हैं। तो इस तरह से जी हमने सारे बनाते जाना है। एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके सारे कबाब इस तरह से हमने ऐड करते जाना है। बस 2 मिनट के लिए ही आपने एक तरफ से फ्राई करने हैं। फिर इनको जब थोड़ा सा कलर आ जाए तो आपने इनको उलट देना है। तो माशाल्लाह देखें इनकी कितनी अच्छी सी ये बाइंडिंग हुई है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और इतने मज़ेदार से चपल कबाब बन के रेडी हो रहे हैं कि खाने वाला बहुत मुश्किल से ये यकीन करेगा कि ये गोश्त के चपल कबाब नहीं हैं। तो जी इस तरह से हमने सारे कबाब पलट लिए हैं। दूसरी तरफ से भी हमने इसको 2 मिनट बस फ्राई करना है। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही है और बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। ये कबाब आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्तों तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ताज़े खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार होंगे। तो जी हमने दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लिया है। तो अब ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। एक क्रिस्पी सी लुक इनमें आ रही है, बहुत अच्छा सा जायका, बहुत अच्छा सा रंग इनमें आ गया है। तो हमने इनको डिश आउट कर लेना है इस तरह से। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार से बन के रेडी हुए हैं। शाम की चाय के साथ बनाएंगे, कोई मेहमान आ जाए अचानक से और आप ये झटपट बना सकती हैं, क्योंकि गोश्त के जो चपल कबाब होते हैं उनको मैरिनेट करके बहुत देर तक रखना पड़ता है, तो ये झटपट तैयार हो जाते हैं। तो जी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने नरम, मज़ेदार और बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं इसे पुदीने और धनिया की चटनी के साथ खाऊंगी।
आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।